खानों का मुकाबला वाकई कोई खाना नहीं कर सकता। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसको बनाने के बाद आपके घर वाले भी यही कहेंगे कि ये आपने नहीं बनाई और बाहर से मंगवाई है। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दहली निहारी। मैं आपको इसमें निहारी का मसाला बनाना बताऊंगी, जो कि आप रिज़र्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, 6 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बनाएं और ये बहुत मज़ेदार बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दहली निहारी की रेसिपी। और सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि इसमें हम क्या क्या अज्जा डालेंगे। दहली निहारी बनाने के लिए आप बीफ या मटन लेंगे 1 किलो और उसके साथ मैंने 2 नली वाली जो हड्डियां होती हैं वो भी ली हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। निहारी बनाने के लिए दही चाहिए 200 ग्राम। निहारी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है 2 खाने के चम्मच और मैदा भी लिया है 2 खाने के चम्मच। इन दोनों को चीज़ों को मैं पानी में मिक्स करके और निहारी का जो ग्रेवी है उसमें शामिल करूँगी। निहारी बनाने के लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अगर आप काफ़ी सारे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको ग्राइंड करते हुए 1 चम्मच ऑयल डाल दें, तो ये आपका तकरीबन आराम से 10 से 15 दिन चल सकता है। निहारी बनाने के लिए मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, यानी कि 1 चाय का चम्मच। निहारी बनाने के लिए नमक लिया है 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका। निहारी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद दरमियानी और इनको बारीक काट लिया है। दहली निहारी बनाने के लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 खाने का चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून। ऑयल ले रही हूँ 200 मिलीलीटर, यानी कि 200 मिलीलीटर। दहली निहारी बनाने के लिए गार्निशिंग के जो अज्जा हैं उनमें है अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। दहली निहारी बनाने के लिए इसका मसाला अलग से तैयार करना पड़ता है। मसाले के अंदर जो जो अज्जा मैं डाल रही हूँ वो आप बहुत गौर से देखें, तो इसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए और वीडियो को भी आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपकी निहारी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। अच्छा, तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ आपको नज़र आएगी वो है दालचीनी। दालचीनी आपने लेनी है 3 से 4 छोटे छोटे इसके पीसेस। आपने खसखस लेनी है 1 खाने का चम्मच। बादियान के फूल लेने हैं 4 से 5। आपने 2 इलायचियाँ लेनी हैं बड़ी वाली। धनिया पाउडर लेना है 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और इसको लेने का मेरा मकसद है कि हमारे जो निहारी का कलर है वो बहुत अच्छा है। काली मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12। लौंग ली हैं मैंने 6 से 7। सौंफ लिया है तकरीबन आधा खाने का चम्मच। इलायची के दाने लिए हैं मैंने 4 से 5। जायफल के मैं 2 पीस ले रही हूँ। दहली निहारी बनाने के लिए सबसे पहले ये है कि हम इस गोश्त को बॉईल कर लेंगे। बीफ या मटन जो भी आप ले रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें। बिल्कुल नरम होने तक हमने गोश्त को पकाना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। इस गोश्त को हम पकने देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए और जब गोश्त नरम हो जाएगा तो फिर हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। निहारी का गोश्त तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में गल चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके रेशे बिल्कुल अलग हो गए हैं और इसकी हड्डियां भी गल गई हैं। मैंने गोश्त निकालने के बाद हड्डियों को दोबारा से आधा घंटे के लिए मज़ीद गलाया था और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। निहारी के गोश्त को गलाने के लिए मैंने तकरीबन 2.5 लीटर पानी लिया था, जिसमें से 1 लीटर पानी बच गया है, जिसको मैं शामिल करूँगी निहारी की ग्रेवी बनाने के लिए। जी, तो मैं दहली निहारी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ ऑयल। 200 मिलीलीटर ऑयल लिया था मैंने
ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी बारीक कटी हुई प्याज। 2 प्याज ली थी और इनको बिल्कुल बारीक काटा था। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक और दही। इसके बाद जो है वो मैं मसाले को थोड़ा सा पकाऊंगी। प्याज थोड़े से डिज़ोल्व हो जाएं और हमारा मसाला थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। निहारी मसाला की ग्रेवी में मैं अब शामिल करूंगी वो मसाला निहारी का जो मैंने तैयार किया था। उसमें से मैं सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी मैं अगली दफ़ा निहारी बनाने के लिए रख रही हूँ। साबुत धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी मैं निहारी मसाले में शामिल कर दूंगी। इसको मज़ीद थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। अगर आपको निहारी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ लगा बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से रिसीव हो जाए। मसाले को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी जो हमारे पास गोश्त गलाने के बाद बचा था, इसकी यखनी वो मैं शामिल कर रही हूँ। इससे प्याज अच्छी तरह गल जाएंगे। बीफ निहारी का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर गला हुआ गोश्त शामिल करूंगी। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। आप देखिए कि कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से हमारी निहारी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है अपने खानों को कलरफुल बनाने की। निहारी में मैं वो शामिल करूंगी यखनी जो कि हमने बचाई थी। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अभी आटा और मैदा डाल के गाढ़ा भी करना है। 2 से 3 मिनट पकने देंगे। जब इसमें तेज किस्म के उबाल आएंगे तो मैं इसमें तब आटा और मैदा शामिल कर दूंगी और बस फिर मज़ेदार दिल्ली टाइप की निहारी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और अब बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। निहारी का लास्ट स्टेप, हमने आटा और मैदा जो मिक्स किया था एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते जाना है और इसकी थिकनेस को देखते जाना है। अगर लगे कि सही ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो ये आप आटा बचा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2 चम्मच बताया है तो आप उसको पूरा ही डाल दें। अभी थोड़ा सा कम गाढ़ा ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा और डालूंगी मैं। चेक कर लें आप, अगर लगता है कि ये अभी मज़ीद इसको गाढ़ा होना चाहिए तो मज़ीद शामिल कर दें इसके अंदर आटा और मैदे का मिक्सचर। थोड़ा सा मैं और डालूँगी, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने जितना बनाया था सारा ही ये डल गया। 2 चम्मच आटा और 2 चम्मच मैदा लिया था और इसको 1 kg मीट हमारा था और साथ 2 बड़ी हड्डियाँ थी। फ्लेम लो कर दूँगी अदरवाइज बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें अभी शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी बात के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा मैंने चमचा नहीं हिलाना क्योंकि बोटियों के टूटने का अंदेशा है और देसी तरीका इस्तेमाल करते हुए इसको हम हिलाएंगे। हमारी मज़ेदार दही निहारी जो है वो तैयार हो गई है। थोड़ा सा आटा और मैदे को पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ हल्की आंच पे, बस तैयार है। इसको आप रोटी के साथ या नान के साथ खाएं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी बनी थी। मेरे चैनल कुक विद आमना को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।